सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का वापस से स्वागत है। यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो आज आपको 7 सुपर सीक्रेट प्रो टिप्स कह लीजिए मिलने वाला है, जिसको अगर आप फॉलो करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपके नंबर इंक्रीज ही नहीं होंगे। आपका पढ़ाई में अभी से मन भी लगने लगेगा और आप पहले से जो स्कोर कर रहे होंगे उससे थोड़ा सा तो ज्यादा स्कोर करेंगे ही। तो अपनी पढ़ाई को अगर आप ऑर्गेनाइज वे में करेंगे, नियमों के तहत कह लीजिए करेंगे, तो थोड़ा ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। हम लोग सब कुछ को कवर करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है ना। यूपी पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर का एग्जाम डेट आप सभी को पता है कि 7 सुपर सीक्रेट फॉर बीटी टॉपर, जितने भी स्टूडेंट बेस्ट रिजल्ट लाना चाहते हैं। हालांकि टॉपर तो एक ही बनेगा, लेकिन आपका जो सेटअप है, माइंड सेटअप टॉपर के जैसा ही होना चाहिए कि वो क्या फॉलो कर रहे होंगे, मैं क्या मिसिंग कर रहा हूं। क्योंकि आपको पता है आपने कल जितना पढ़ा होगा या उससे पहले जितना पढ़ा होगा, आपकी वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं है। आप उससे ज्यादा कर सकते थे, आपने नहीं किया। ठीक है, हो सकता है आप रात में जल्दी सो गए हो सकता है लेट तक सोए हो, जल्दी ना जग पाए हो। तो कई चीजें होती हैं, लेकिन आपको अब हम लेकर आते हैं कि आपको इन चीजों को दूर करके अपने लिए बिल्कुल प्रो प्लेयर के तरीके से अपने एग्जाम के लिए तैयार होना है। और इसमें जो सबसे फर्स्ट रूल रहेगा आपके लिए, 1-1 रूल का मतलब है आपको इसे पहले तो फॉलो करना होगा। और आज से ही 1-1 का मतलब, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं किसी का ड्राइंग उतना मजबूत नहीं होता है, किसी का कम्युनिकेशन स्किल, किसी का कोई और सब्जेक्ट, तो वो क्या करते हैं जिसमें मजा आता है उसको खूब पढ़ते हैं। मैथ मजा आ रहा है तो मैथ को ज्यादा टाइम देंगे, उनको आ भी रहा है। और जो नहीं आ रहा है उसको वो कम टाइम देंगे। आपको क्या करना है, एग्जाम देखो, अभी मैं नंबर ज्यादा इंक्रीज करने पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा डिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आप किस तरीके से अपने नंबर को बढ़वा सकते हो उसके बाद तो आपको क्या करना है। देखो भाई, आप एक एक चैप्टर ही पढ़ो, सभी को पढ़ो। ये नहीं कि मैथ में कुछ चैप्टर आपको कठिन लग रहे हैं या कोई और, तो जो आ रहा है उसी को प्रैक्टिस कर लिए। आप एक एक बुक के एक एक चैप्टर को कम से कम पढ़िए। 1-1 का मतलब कि आपको एक एक को ध्यान देके चलना होगा। जैसे अभी आपको मैथ पढ़ रहे हैं, 1 घंटे पढ़ लीजिए, 20 क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे जितने देर में आपका हो पाए। उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो तुरंत ईडी ले लीजिए। ईडी में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपको नंबर देगा ना। चलो ठीक है, तुम बहुत ज्यादा पढ़ लिए, मान लो मैथ में ज्यादा पढ़ लिए तो हो सकता है 5 नंबर ज्यादा आ जाए, लेकिन वहां पे 4-5 सब्जेक्ट और आपके जो बाकी हैं, अगर आप उसे 2-2 4-4 नंबर भी बढ़वा लेते हैं तो ओवरऑल आपका 10-12 नंबर बढ़ जाएगा। तो 5 नंबर में फोकस नहीं करना है, 2-2 नंबर ही हमारा हर सब्जेक्ट से बढ़ेगा तो उसको आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। तो हम लोग को क्या करना है, पहली बात तो आपको एक एक बुक को स्टडी करना है और एक एक चैप्टर को। ठीक है। सेकेंड वन है, कह लीजिए लॉकडाउन स्टेप है या डीएनडी स्टेप। इसमें आप अपने कुछ जरूरत के जो चीजें रखे हुए थे, जो इंटरटेनमेंट के लिए थे, इंस्टा फेसबुक और भी व्हाट्सएप के जैसे सोशल मीडिया, इसको या तो अनइंस्टॉल कर दीजिए, है ना। अब मैं तो कहूंगा अनइंस्टॉल ही करना ही सबसे बड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी उस पर ब्राउज करोगे। इसलिए हो सके तो उन्हें हटा दो, क्योंकि एग्जाम तक ही है। कुछ दिन सोशल मीडिया से दूर रहो, अपने लिए जियो, अपने लिए पढ़ो। तो इन्हें जितने भी आपको लगता है कि यार इसके बिना भी मेरा काम हो सकता है, तो क्यों ना कुछ दिन तक उसे अप्लाई करें। क्योंकि आपको पता है कि आप एक एक घंटे कब रील्स पे निकाल लेते हैं, शॉर्ट्स पे पता नहीं चलता है। मजा तो आएगा लेकिन समय तो नहीं आएगा ना, समय तो गया आपका, इसलिए उसे डिस्टर्ब से बचेंगे। 2020 रूल्स, 2020 मैंने पहले भी बता दिया था आपको। अगर बिल्कुल जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा नहीं सीखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, आप सब लोग क्या कीजिए, एक एक चैप्टर उठाइए, 20-20 क्वेश्चंस का क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, कम से कम एक चैप्टर से आप 20 सवाल याद कर लीजिए, रट लीजिए। और इतना भरोसा रखिए कि अगर इनके जैसा आया या इस मेथड पे आया तो मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, है ना। मान लो आपने पहला चैप्टर पढ़ा समांतर सड़ी, आपको जोड़ने का नियम पता चल गया कि एन पदों का योगफल का ये होता है। अब एन पदों का योगफल का अगर मिलता जुलता सवाल आए तो उसे तुरंत रगड़ देंगे। इस तरीके से याद रख लेना है कि आखिर फार्मूला क्या होता है और तरीका क्या है। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट के 20-20 सवाल आपके, क्योंकि 20 सवाल देखने में मुझे लगता है आधे घंटे से 1 घंटे में आप कवर कर रहे होंगे। ठीक है। और
PYQ फॉर्मेट। PYQ फॉर्मेट का मतलब आपने इसको क्या अपने टेक्स्ट बुक से किया होगा, है ना, जो भी आप अपने बुक ले रखे होंगे, गाइड्स ले रखे होंगे, उसमें आपको थ्योरी पार्ट्स में भी क्वेश्चन दिया होता है, वहां से कवर कर सकते हैं। PYQ के लिए अगर आपके पास बुक है तो ठीक, नहीं दोस्त का ले लेंगे और किसी से लेंगे या सीनियर से भी ले लेंगे, क्योंकि आपके बड़े काम की आने वाली है। और मैं बता दूं, मैक्सिमम स्टूडेंट यहां से पास हो जाते हैं। अगर आपका डर है कि सर मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तुम इतना भी पढ़ लोगे ना PYQ, तो आपको फेल कोई नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन उसी के जैसा आता है और PYQ में काफी ज्यादा चीजें दी गई होती है। अलग अलग मार्केट्स में राइटर्स की बुकें होंगी, आप कोई सा भी लेके अपने लिए स्टडी कर सकते हैं, है ना। सेम टाइम प्ले। सेम टाइम प्ले का मतलब, अब किसी को गर्मी में सुबह जल्दी उठने का आदत है ना, ठंडी में उसे जगाओ तो थोड़ा सा उसका क्या होता है, बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। आपका एग्जाम मॉर्निंग में होना है, सपोज दैट आपका एग्जाम मॉर्निंग में होना है 9 AM से, अगर तो आप क्या करोगे, एट रूम आप अपने रूम से ही, अब आपको मैंने पहले भी बता दिया था, फिर से बता रहा हूं कि आपको सेम टाइम, जिस टाइम ड्यूरेशन में आपका एग्जाम होगा, उसी टाइम ड्यूरेशन में आके अपने आप को स्टार्ट करना होगा, पढ़ाई करना होगा और लिख लिख के पढ़ाई करना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना है। तो मैंने बताया क्या कि आपको जिस टाइम में एग्जाम देना है, आपको एडमिट कार्ड पे मालूम भी है, एडमिट कार्ड तो अभी नहीं मिला होगा, हाँ, आपको जो शेड्यूल आया है एग्जामिनेशन उसमें दिया हुआ है, तो उसी टाइम में वापस से अपने लेको जाएंगे, क्योंकि उस टाइम में जब आप पढ़ रहे होंगे आपका डेली का माइंड उस टाइम के लिए रेडी है यार, उस टाइम पे आप अच्छा वर्क कर रहे होंगे, है ना। तो आपको ये नियम तो कभी मुश्किल से छोड़ने का, एक दिन भी गलती मत करना, बाकी पूरे दिन इधर उधर कर लेना चेंजिंग। इस सेम टाइम प्ले का फॉर्मेट आप नहीं छोड़ेंगे, इसे आपको उसी टाइम पे ही प्ले करना होगा, यानी स्टडी के फॉर्म में करना होगा जिस टाइम ड्यूरेशन में हमारा एग्जाम हो रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं डेली 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 एक्टिवेट करेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारी आदत हो जाती है। जैसे कोई सुबह जल्दी जगने का जिसका आदत है, वो चाहेगा तो भी उसका नींद उसी टाइम पे अपने आप लगभग 10-5 मिनट के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको उस टाइम को प्ले करना है। और कुछ स्टूडेंट का टारगेट होगा, कुछ का नहीं टारगेट होगा, कुछ केवल पढ़ रहे होंगे, तो आपको टारगेट सेट करना होगा। टारगेट सेट का मतलब, कुछ स्टूडेंट का तो यही सर पास हो जाए किसी तरीके से, तो आपका टारगेट है कि यार कुछ भी हो, चलो अभी बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा हूं, कम से कम इतना पढ़ लेते हैं कि इसमें पास हो जाए, नेक्स्ट सेमेस्टर से फिर से दबा के पढ़ाई कर लेंगे, है ना। तो गलत फहमी अपना निकाल लीजिए कि हमें फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, भाई पास होना है, 17 नंबर लाना है आपको, 17 नंबर तो ला सकते हो 50 में, और लाओगे आप तो आपका, और जो स्टूडेंट तैयारी कर लिए होंगे एटलीस्ट 85 का तो लेके चलना ही है आपको टारगेट, कि हमारा इतना आ रहा होगा या मैं इतना कर पा रहा हूँ, या कौन सा टॉपिक है जो मैं कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, उन टॉपिक को पढ़िए। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको लग रहा हो कि यार यार ये टाइप मैंने नहीं पढ़ा है, तो उस टाइप को पढ़ लीजिए। और ये सब चीजें कैसे पता चलेगा, PYQ करेंगे तभी तो, ठीक है। तो आपको सेट करना होगा टारगेट कितना है, ताकि जब आपका लक्ष्य निर्धारित होगा तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे। बिना लक्ष्य के चलेंगे तो कुछ भी हो जाएगा, किसी को पता नहीं है, ठीक है। 50-50 ट्रिक्स, 50-50 ट्रिक्स का मैटर क्या है, आपको ये सबसे ज्यादा गेम प्ले करेगा अब आपके एग्जाम में। 50-50 में आप क्या करेंगे, देखो भाई, आप अपने रूम से स्टडी कर रहे होंगे, है ना, आपको 2 फॉर्मेट मिले हैं आज के समय में। आप अपने जो भी हॉस्टल है, रूम है, चाहे जहां से भी स्टडी कर रहे होंगे, तो आपको 50% वहां से स्टडी हो जाएंगे। प्लस अब बचा, अभी ऑनलाइन का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका हेल्प ले रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन का हेल्प लेना होगा। ऑनलाइन भी आपको उतना ही अहम रोल निभाएगा जितना आप रूम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप हम किसी बुक को टारगेटेड प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता होता है कि इस बुक में इस चैप्टर में ये तरीके हैं, ये फार्मूले हैं। बट ऑनलाइन में रैंडमली क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं, आपको उसको सॉल्व करने पे कई, एक क्लास किए अगर 10 क्वेश्चन किए तो 10 चैप्टर में आपका रिवाइंड हो जाएगा। तो इसलिए इसको भी जरूर प्ले करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप रिकॉर्डिंग वीडियो देखते हैं तो 2x की स्पीड से देखेंगे, क्योंकि टाइम बचाना है। और आप
इसका हेल्प जरूर लेंगे। और अगर इसका हेल्प लेना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि सर बिल्कुल मुझे पढ़ना ही है, देखो इनको फॉलो जरूर करेंगे, सेल्फ का भी इसका भी टारगेट सेट कर लेंगे। सेम टाइम प्ले वाला भी रखना है आपको, पीवाईक्यू भी कर लेना है 2020 चैप्टर क्वेश्चन, एंड लास्ट डीएनडी वाला तो एकदम फिक्स है, हटा देंगे सारे मेथड्स को, और एक एक चैप्टर को पढ़ना है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपके नंबर इंक्रीज होने हैं। एक चीज और कहूंगा कि आप पढ़ रहे होंगे, आप अभी अकेले हैं, लेकिन अगर आप किसी गाइडलाइंस के थ्रू पढ़ते हैं, यानी कि किसी टीचर के साथ जुड़ के पढ़ते हैं, तो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट्स होगा। और मैं बता दूं ये सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी कवर करा रहे हैं आपको अपने क्रैश कोर्सेज में। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो चाहता है कि सर मुझे लास्ट टाइम में बस पढ़ के अच्छे से पास हो जाना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है, तो कुछ आपके लिए 100 वीडियो सेट, कितने 100 वीडियो सेट कवर किए जा रहे हैं। आपको 100 वीडियो सेट आज कवर भी हो जाएंगे, क्योंकि लगभग 95 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो इसमें ऑल सब्जेक्ट के सेट वाइज सॉल्यूशंस करवाए गए हैं, पीवाईक्यू भी कंप्लीटेड है, चैप्टर वाइज भी आपको मिल जाएंगे, है ना। तो आप हमारा क्रैश कोर्सेस में पढ़ सकते हैं। इसकी फीस नाम मात्र की है, केवल और केवल कह लीजिए 49 रुपीज। कैसे ज्वाइन करेंगे सर? रेशवा एकेडमी का मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर लेंगे, वहीं से अपना यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, या यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो इसमें आपको क्रैश कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, बट ये लूट ऑफर है। बहुत सारे स्टूडेंट रात 2-2 बजे रात रात तक बच्चे कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। तो आप अगर देखेंगे तो बहुत, हर एक ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ के स्टूडेंट यहाँ से ना, बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके या नंबर पे करके भी अपनी क्लासेस को ऑन करवा रहे हैं। आपको जो इजी लगेगा मेथड्स, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ही पढ़िएगा। कोई ये जरूरी नहीं कि आप मेरे कहने से कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जितना पढ़ रहा हूँ 100 सेट कहीं ना कहीं और एक बार फास्ट वे में पढ़ लूंगा, क्योंकि एग्जाम भले आपका 25 से शुरू है, लेकिन 25 के बाद आपको 27 को भी देना है, तो आपको गैपिंग मिलेगा। इन 2-3 गैपिंग में आप चाहो तो 2 दिन 3 दिन में 20 सेट भी सॉल्व कर लिए तो आपका कहानी कहीं और नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास 49 रुपीज है, अगर आप लगा सकते हैं तो आज ही ज्वाइन कर लेंगे। कोई दिक्कत है तो कॉल करके व्हाट्सअप करके हमें पूछ सकते हैं कि सर हमें यूपी पॉलिटेक्निक के लिए क्रैश कोर्सेज लेना है, किस तरीके से ले। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प हुआ होगा, और आप अपनी तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं एक टिप्स अपना अपने दोस्तों के साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर करेंगे। और जितने स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पे, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली लाइव क्लासेस आपके सेमेस्टर की जा रही है इस चैनल पे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है।